मेरे पति अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते थे और हमारी बातचीत भी ज्यादातर जरूरत के हिसाब से ही होती थी। उनका व्यवहार मेरे प्रति कई बार रूखा होता था, जिससे मैं काफी उदास रहती थी। मेरा भतीजा बहुत जी ज्यादा खूबसूरत था, जिसके चलते मैं उसके तरफ बार बार आकर्षित हो रही थी। उसे देखकर मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी चाहत को अपने भतीजे के साथ हर हाल में पूरा करके रहूंगी। एक दिन मेरा भतीजा अपने कमरे में सोया हुआ था और मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, और मैं उसके कमरे में जाकर धीरे से उसके पास जाकर सो गई। आधी रात हुई तो उसने मेरी चीखें, मेरा नाम नेहा है और मैं देखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। मेरी शादी के अभी 8 साल ही हुए थे। ससुराल में मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन ना जाने क्यों दिल बार बार मेरे भतीजे की तरफ दीवाना होता जा रहा था। मैं अपने ससुराल में 8 सालों से खुशहाल जीवन जी रही थी। मेरा पति आदित्य उसे बहुत प्यार करता था और उन्होंने एक अच्छा जीवन साथी होने के सभी फर्ज निभाए थे। लेकिन हाल ही में मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं अपने भतीजे आर्यन के प्रति कुछ खास भावनाएं महसूस करने लगी थी, जो मुझे खुद भी सही नहीं लग रहा था। आर्यन एक स्मार्ट, होशियार और हंसमुख लड़का था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी और वह मेरे मायके में रहता था। आर्यन का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह जल्दी ही किसी के भी दिल में जगह बना लेता था। मेरे मन में आर्यन के प्रति बढ़ती भावनाएं मुझे बहुत परेशान करने लगी थीं। मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार जब आर्यन मेरे सामने आता, मेरी भावनाएं फिर से जोर पकड़ लेती। और क्यों ना होती, वह था ही इतना सुंदर कि कोई भी औरत उसकी दीवानी हो जाती। इससे पहले मेरे पति ने कभी भी नहीं बताया था कि उनका कोई भतीजा भी है। वह भतीजा जो हमारे घर एक नौकर बनकर आया था। वैसे तो सारे घर के काम मैं खुद ही किया करती थी, लेकिन अचानक मेरे पति कहाँ से भतीजे को लेकर आए थे, जो मेरे लिए हैरत की बात थी। मैं ऐसी तो नहीं थी, लेकिन जब भी उस भतीजे को देखती थी, मैं अपना दिल डूबता हुआ महसूस करती थी। रोज की तरह आज भी वह मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं उसको ही बैठे हुए देखे जा रही थी। वह हमारे बगीचे में पेड़ों को पानी दे रहा था। उस दिन की बात है जब मैं बगीचे में बैठी थी और वह हमारे बगीचे में पेड़ों को पानी दे रहा था। उसकी हरकतें, उसकी मुस्कान, सब कुछ मेरे दिल को विचलित कर रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी हर गतिविधि पर मेरी नजरें जमी हुई थीं। मेरे पति ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उनका कोई भतीजा भी है। जब उन्होंने अचानक उसका परिचय करवाया और बताया कि वह हमारे घर के कामकाज में मदद करेगा, तो मैं हैरान रह गई थी। वह देखने में इतना सुंदर था कि कोई भी औरत उसकी दीवानी हो सकती थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक गहराई जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही वह पेड़ों को पानी देकर मुड़ा, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने हल्की मुस्कान दी और अपना काम जारी रखा। मैं भी कुछ पल के लिए हड़बड़ा गई और नजरें फेर लीं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस दिन के बाद से मैंने उसे अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। शाम को जब मेरे पति घर आए, तो मैंने उनसे उसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उसका नाम निशांत है और वह उनके दूर के रिश्तेदार का बेटा है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह अकेला है, इसलिए मेरे पति ने उसे यहाँ बुला लिया ताकि वह हमारे साथ रह सके और कुछ मदद भी कर सके। मुझे उसकी कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी महसूस हुई कि वह अब हमारे साथ रहेगा। दिन बीतते गए और आर्यन ने हमारे घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था। उसकी हरकतें और मुस्कान मेरे दिल को और भी ज्यादा आकर्षित करने लगीं। मैं कभी-कभी सोचती कि मेरे पति ने उसे यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन फिर मैं खुद को समझाती कि यह सब परिस्थितियों की वजह से हुआ है। एक दिन जब मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे, आर्यन और मैं अकेले घर पर थे। मैं किचन में खाना बना रही थी और आर्यन बगीचे में काम कर रहा था। अचानक बिजली चली गई और घर में अंधेरा हो गया। मैं किचन से बाहर आई और आर्यन को आवाज दी। वह तुरंत आया और बोला, आप चिंता मत करें, मैं मोमबत्ती लेकर आता हूँ। आर्यन ने मोमबत्ती जलाई और किचन में ले आया। उसकी रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था।
मैंने उसकी तरफ देखा और वह भी मेरी तरफ देख रहा था। हमारे बीच कुछ पल के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ कदम बढ़ा पाता। लेकिन किसी न किसी को तो अपने कदम को बढ़ाना ही था, चाहे वह मैं हूं या फिर आर्यन। इस वजह से इस बारे में सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं इसके साथ एक रात गुजार लूं, उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लूं। मैं अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन मुझे उनसे वह खुशी ज्यादा नहीं मिल पाता था जिसकी इच्छा एक औरत एक मर्द से करती है। यही बातें सोचते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। अभी आर्यन को आए हुए 15 दिन का वक्त गुजर चुका था, लेकिन वह 15 दिनों के अंदर ही मेरे दिल में जगह बना बैठा था। उसके बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। वह बहुत ही अच्छे लहजे में मुझसे बात करता था, और दूसरी तरफ मेरे पति बहुत ही गंदी तरीके से मुझसे बात करते थे। इस वजह से मैं अपने पति से बहुत उदास रहती थी। आर्यन के आने से मेरी जिंदगी में एक नई चमक आ गई थी। उसके बात करने का तरीका, उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत, ये सब मुझे उसकी ओर खींच रहे थे। लेकिन मेरे दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी जंग चल रही थी। मैं जानती थी कि यह सब गलत है, लेकिन आर्यन की मौजूदगी में मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। मेरे पति अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते थे और हमारी बातचीत भी ज्यादातर जरूरत के हिसाब से ही होती थी। उनका व्यवहार मेरे प्रति कई बार रूखा होता था, जिससे मैं काफी उदास रहती थी। वहीं आर्यन का बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। वह बहुत ही सम्मान के साथ मुझसे बात करता था। उसकी हर बात में एक मिठास थी जो मुझे बार बार उसकी ओर खींच रही थी। लेकिन इस बात का पता मेरे पति को चला तो वह मुझे छोड़ भी सकता है, और इसी वजह से मैंने यह बात दिल तक ही रखी हुई थी। लेकिन मेरा दिल अब भतीजे का प्यार हासिल करने के लिए पागल था। एक दिन घर में बैठे बैठे मैंने सारा प्लान बना लिया था कि आज की रात मैं अपने उस भतीजे के साथ ही गुजारूंगी। वह रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाएगा, मैं भी उसके साथ जाकर सो जाऊंगी। यही सोचते हुए मैं अंदर चली गई थी, और सारा दिन मैंने इस इंतजार में गुजार दिया था कि बस आज की रात मैं अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। वैसे भी मेरे पति किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहे थे। इस वजह से मुझे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि मेरे पति ने अगर मुझे देख लिया तो मेरा क्या हश्र करेंगे। मैं इस वजह से बिल्कुल बेफिक्र थी कि आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगी। यही सोचते हुए मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और रात गए जल्दी ही खाना खा लिया। फिर मैं इंतजार करने लगी कि वह कब अपने कमरे में जाए और मैं उसके पीछे जाकर उसके पास लेट जाऊं। जैसे ही मुझे अंदाजा हो गया कि वह अपने कमरे में जा चुका है और अब सहन बिल्कुल खाली है, तो मैं अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उसके कमरे में जाने लगी। उस वक्त मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मेरा एक एक कदम भारी हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं यह बात किसी को पता ना चल जाए। लेकिन मेरी यह ख्वाहिश मुझे बढ़ावा दे रही थी, जो मुझे कदम पीछे लेने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही थी। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन मेरा दिल डर के मारे थर थर कांप रहा था। मैंने दरवाजे के कुंडी पर हाथ रखा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वह चादर ओढ़े लेटा हुआ था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाकर लेट गई। उस वक्त मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके सीने पर हाथ रखा, उसने एकदम से अपने मुंह से चादर हटाया, और जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, मेरे तो होश उड़ गए। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि बेड पर मेरा आर्यन नहीं बल्कि मेरा। मैं शुरू के दिन से ही अपने पति के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। छोटी सी छोटी बात पर वह मेरी फिक्र करते थे। यह सब खासियत तो उनमें थी ही कि वह मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनमें कुछ खराबी भी थी। वह बार बार बहुत गलत तरीके से मुझसे बात करते थे और खुद को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रखते थे। उनका इस तरह से बात करने का अंदाज मुझे बहुत बुरा लगता था। वह उटपटांग सी बात करते थे। ये चीज़ मेरे लिए बहुत बुरी थी। मैं अपने खानदान की अकेली लड़की थी जिसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी, वरना हमारे गांव के लोग अपने लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की परमिशन नहीं देते थे।
लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करवाई थी। इस वजह से मैं चाहती थी कि मेरी जिससे भी शादी हो वह पढ़ा लिखा तो होगा ही। लेकिन बदकिस्मती से मेरी शादी एक कम पढ़े लिखे आदमी से हो गई थी। मेरा पति कम पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत पैसे वाला था। मेरे माँ बाबा ने उसका अमीरी देखकर ही मेरी शादी उसके साथ करवाई थी। कुछ समय बाद मेरे पति के बिजनेस में एक नई ताकत आई। उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक समाप्त हुआ और उनकी कमाई में बड़ी वृद्धि हुई। इससे हमारी जिंदगी में एक नई रौनक आई और वे मेरे साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करने लगे। मेरा पति भी मेरे साथ इस नई यात्रा में शामिल होने का प्रयास करते रहे। उन्होंने समझने की कोशिश की कि उनके बीच की इस नई दौर में उन्हें कैसे समर्थन दिया जा सकता है। हम दोनों ने एक दूसरे की समस्याओं को सुना, समझा और उन्हें हल करने का प्रयास किया। इस बीच मेरे पति ने अपनी पत्नी की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने मुझे अपने कामकाज की जिम्मेदारियों के बारे में अधिक बताया और मेरे साथ समय बिताने का उसका प्रयास किया। इससे मेरा विश्वास भी उन पर फिर से स्थापित होने लगा। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं अकेली इतने बड़े घर का काम करके थकने लगी थी, क्योंकि अब मुझसे उतना ज्यादा काम नहीं हो पा रहा था। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। मेरी इस तरह की हालत को देखकर उनको मुझ पर तरसा आ गया। फिर उन्होंने एक नौकरानी को मेरे लिए रख लिया। वह आकर रोजाना दिन में घर की साफ सफाई करके चली जाती थी। मैं उस औरत के साथ बहुत घुल मिल गई थी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी। मैं उसके साथ सारा दिन हंसी मजाक करते हुए गुजार देती थी और रात में वह मेरे पति के आने से पहले अपने घर चली जाती थी। लेकिन अचानक ही मेरे पति ने एक अजीब सा काम किया, जिसे देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी, जबकि इससे पहले उसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया था। मेरे घर के अंदर एक 22 साल के लड़के को रख लिया, जो हमारे घर के काम करता था। मैं हैरान परेशान रह गई थी। जब मेरे पति किसी की नजर भी मुझ पर पड़ देना नहीं चाहते थे, तो वह एक लड़के को किस तरीके से मेरे लिए सहन कर रहे हैं। मैंने यही बात अपने पति से पूछ लिया कि आप इस लड़के को क्यों रख लिए हैं, जबकि आप तो किसी की नजर भी मेरे ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। तो वह कहने लगे कि हाँ, यह बात तो है कि मैं किसी और की नजर में तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम घर के काम में बहुत थक जाती हो। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि यह लड़का तुम्हारी कुछ मदद करे और इसे नौकरी की भी जरूरत है। हालांकि उस लड़के से मेरा अभी तक परिचय नहीं करवाया था, लेकिन जब उस लड़के के मुंह से अपने पति को चाचा जी कहते हुए सुना, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर यह लड़का मेरे पति को चाचा जी क्यों कहता है, जबकि इसे तो एक नौकर के तौर पर घर का काम करने के लिए रखा है। इस बारे में मैं अपने पति से पूछना भी चाहती थी। मुझे किसी के बारे में इस तरह से पूछना अपने पति की आंखों में शक पैदा करने के बराबर थी। फिर मैंने सोचा कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। जब मेरे पति की मर्जी होगी तभी वह बताएगा। अपने पति का इस तरह से एक लड़के को रख लेना और वह लड़का मेरे पति को चाचा जी कहना, मुझे यह बात बहुत अजीब सी लगी थी, लेकिन मुझे इसके पीछे बहुत कुछ नजर भी आ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि मेरे पति मेरी चरित्र को आजमा चाहते हैं। मैं जानती थी कि ये प्लान भी उनके किसी दोस्त ने उनके दिमाग में डाले होंगे, क्योंकि उनके दोस्त भी उन्हीं की तरह जाहिल थे। उनके जैसे ही वे लोग कम पढ़े लिखे थे। ये सब सोचकर मेरा दिल डर के मारे एक पल के लिए बैठ गया था। मुझे डर भी था कि कहीं यह शक मेरा घर बर्बाद ना कर दे, लेकिन मेरे पति के अंदाज मुझे बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद के लिए उस लड़के को रखना चाह रहे हैं। उस लड़के को घर में काम करते हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन मेरा आमना सामना अभी तक उस नौकर के साथ नहीं हुआ था। 4 दिन बाद जैसे ही मेरा आमना सामना उस 22 साल के लड़के से हुआ, तो मैं उसको देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गई थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा हसीन और खूबसूरत लड़का वाकई मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे पति ने उस लड़के को घर में रखने का फैसला किया था और उसने मुझे समझाया कि ये सिर्फ मेरी मदद के लिए है। मुझे उस लड़के के साथ अपना पहला आमना सामना तब हुआ था जब 4 दिन बाद मैंने उसे देखा। मैं उसकी खूबसूरत और चेहरे के सामने बिल्कुल हैरान हो गई थी। उसकी आंखों में उसकी जवानी और उसके आकर्षक रूप में वही जादू था जिसने मेरे दिल को चूमा। वह लड़का न केवल अद्भुत दिख रहा था, बल्कि उसकी आदतें
और व्यवहार भी बहुत समझदार और सम्मानीय थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नौकर ऐसा हो सकता है। घर में उसका आना मेरे जीवन में एक नया मोड़ लाया। वह हमेशा समय पर काम करता और घर के सारे काम बिना किसी शिकायत के करता। उसकी मेहनत और समर्पण ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरे पति भी उससे बहुत खुश थे और उन्होंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी, वह लड़का मेरे पास आया और बोला, दीदी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि मैं मना नहीं कर पाई। वह मेरे साथ रसोई में काम करने लगा और उसकी मदद से मेरा काम आसान हो गया। उसकी हरकतें और बोलचाल ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसको देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे होश खो चुके हों। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मुझे लगा कि जैसे वह कोई शहजादा हो, मैं उसे ऐसे ही देखती रहूं। मगर जैसे ही मेरे पति ने मेरे पीछे से कंधे पर आकर हाथ रखा, तो मैं एकदम से होश की दुनिया में लौट आई। वह मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो मैं हड़बड़ाकर उठी और बोली, जी सब ठीक है। फिर वह मुझसे कहने लगे, आओ, मैं तुम्हें इस लड़के से मिलवा देता हूँ। अभी तक तुम्हारी मुलाकात इससे नहीं हुई है और इसके साथ मुलाकात भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि अब सारा दिन तुम्हें इसी के साथ गुजारना है। मैंने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई उनके पास आ गई। उन्होंने उस लड़के से मेरी मुलाकात करवाई और उसके बारे में भी मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि यह मेरे एक दोस्त का भतीजा है और यह बहुत गरीब है। इसे काम की जरूरत थी, तो मैं अपने दोस्त के कहने पर इसे यहाँ ले आया ताकि यह घर के काम के साथ तुम्हारी कुछ मदद भी कर दे। इन सारी बातों में मैं उसके चेहरे को ही देखे जा रही थी। मुझे वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। मेरी आंखें उसके चेहरे से ही नहीं हट रही थी। यह सब मेरे पति ने भी महसूस कर लिया था, इसलिए वह जल्दी से मुझे वहां से लेकर अंदर की तरफ चले गए थे, जबकि मैंने उनके साथ चलते हुए भी एक दो बार पीछे मुड़कर उसे देखा था। वक्त गुजरता गया और मैं उस लड़के के साथ बहाने से बातें करने लगी, फिर उससे अपने सारे काम करवाने लगी। अब वह मुझे भी मामी कहकर बुलाने लगा था। मैं भी उसकी बातों से प्रभावित हो रही थी। जब वह मुझसे बात करता था, तो मैं चुप होकर उसकी बातों को सुनती रहती थी। अब मेरी बोलचाल उसके साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। मेरे पति का काम ऐसा था कि उनको हर सप्ताह में 2-3 दिन के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता था। ऐसे ही इस बार भी उन्हें एक काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा था। मुझसे मिलकर और आर्यन को कुछ बता करके वह अपने काम के लिए निकल पड़े थे। उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि मैं आज उसके अपनी ख्वाहिश को पूरा करके ही रहूंगी। आज की रात में भतीजे आर्यन के साथ जरूर गुजारूंगी, रिश्ता बनाकर ही रहूंगी। मैं यह तमाम बातें सोच चुकी थी कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया था। मैं उसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए व्याकुल होती जा रही थी, लेकिन मैं यह जानती थी कि आज मुझ पर क्या कयामत टूटने वाली है। जब रात हुई तो मैं धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हुए उसके कमरे के अंदर चली गई। फिर चुपचाप उसके बिस्तर पर लेटकर अपना हाथ उसके शरीर पर फेरने लगी। फिर वह मेरी तरफ पलट गया और घबराकर कहने लगा कि मामी आप यहाँ। तभी मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसके बाद मैंने उसके साथ वैसी हरकतें करने लगी जिससे वह भी अपने आप पर काबू नहीं रख सका। फिर उसने मुझे पूरी तरह से, आज मेरी ख्वाहिश उसके साथ पूरी हो चुकी थी। मुझे असली खुशी का मतलब आज मालूम हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज मुझे पहली बार इस तरह का खुशी मिला था। कुछ देर उसके साथ वक्त गुजारने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और इसी थकान की वजह से मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब सुबह आंख खुली, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर वह खुशी बिल्कुल नहीं थी। उसके देखने से ऐसा लग रहा था जिसे उसे इस बात का बहुत पछतावा है। जब रात हुई तो मेरे दिल में फिर से एक बार उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरा करने की अरमान जागने लगे। मैंने सोचा कि आज भी मेरा पति घर पर नहीं है, तो क्यों ना आज फिर से उसके साथ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरे ऊपर क्या कयामत टूटने वाली है। मैं अपने दबे कदमों से चलकर उसके कमरे में पहुंच गई।
फिर धीरे से उसके पास लेटकर अपना हाथ उसके ऊपर फेरने लगी। तभी वह फौरन मेरी तरफ घूम गया और जैसे ही उसने अपने मुंह से चादर हटाया तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जान निकल गई हो, क्योंकि उस चादर में 22 साल का भतीजा नहीं, बल्कि मेरे खुद के पति सोए हुए थे। उन्हें वहां इस तरह से देखने के बाद मेरी आंखें बाहर निकलने लगी थीं। मैं एकदम डर के मारे पीछे हट गई। मेरे पति ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। फिर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, तुम क्या समझती थी? तुम यह सब मेरे पीठ पीछे करोगी और मुझे मालूम नहीं चलेगा? क्योंकि कल रात जो कुछ तूने आर्यन के साथ किया था, वह सब कुछ मुझे बता दिया था। और यह भी कहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं कब से तुम्हारी हरकत देख रहा था। मुझे सब पता था कि तुम्हारे मन में क्या प्लान चल रहा है। तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बुरी तरह घबरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं डर के मारे मर जाऊंगी। ऐसा शक तो मेरे दिमाग में बहुत पहले ही आया था, मगर मैंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब वही सब मेरे सामने हकीकत बनकर आ खड़ा हुआ था। मेरे पति का गुस्से से बहुत बुरा हाल था। उनके चेहरे पर दुख और गुस्सा मुझे साफ नजर आ रहा था और वह मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मेरे पति कहने लगे कि यह सब मेरा ही बनाया हुआ खेल था, जिसमें मैं तुम्हें फंसाना चाहता था। मेरे दोस्त सही कहते थे कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मैं उनके पांव पड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। मैं अपनी ख्वाहिशों के आगे पागल हो चुकी थी। इस वजह से मैं एकदम यह कदम उठाने पर मजबूर हो गई। उन्होंने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर मारते हुए कहा, तुम कितनी बदतमीज हो। तुम्हारे अंदर शमेन नाम की चीज नहीं है। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मैं बहुत पछता रहा हूं कि मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हें इतनी इज्जत और मान दिया, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें मेरी इज्जत रास ना आई। तुम इन सब के काबिल नहीं थी। तुम्हें तो जूते की नोक पर रखना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें सर का ताज बनाया। यह मेरी गलती थी। तो मैं उनकी तरफ देखते हुए कहने लगी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे साथ सही तरीके से रहते, सही तरीके से बातें करते, तो मैं कभी भी किसी और की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाती। मैं आपकी तरफ ही ध्यान रखती। मैंने कितनी बार आपसे कहा था कि आप अपना बात करने का रवैया बदल लें। उन्होंने मुझे उदास निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें इतना मान, इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया, इसका यह सिला दिया तुमने मुझे। मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी और के साथ जाकर सोने के लिए तैयार हो गई तो? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, इसके कसूरवार भी आप हैं। आपने ही मुझे इसका मौका दिया था। 2-3 दिन तक तो ठीक था, लेकिन आप मुझसे कई कई दिन दूर रहते हैं। आप मुझे ठीक तरीके से वक्त नहीं देते हैं। तो मैं क्या करती? मैं हो गई किसी और की तरफ आकर्षित। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ना आप उस लड़के को रखते, ना ये सब तमाशा होता। इतना सब हो जाने के बाद भी मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर वही बात वह बोलने लगे कि मैं तुम्हें चेक कर रहा था और मुझे शक था कि तुम इसी तरीके की लड़की हो। आज देखो, मेरा शक मेरे यकीन में बदल गया और मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी लड़की मेरी बीवी है। उस वक्त उनके लहजे में दुख ही दुख झलक रहा था। मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं। इसके बावजूद मैं उनको धोखा देना चाहती थी और धोखा दे भी रही थी। लेकिन मैं अपनी ख्वाहिशों के आगे मजबूर हो गई थी। शैतान मुझ पर सवार हो चुका था। अब मैं अपनी सफाई में क्या बोलती? बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पति गुस्से से लाल चेहरा लिए एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़कर अपने पास किया और मेरे मुंह पर कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा, तब तब मुझे तुम्हारी इस घटिया करतूत याद आ जाएगा। मैं इस तकलीफ को एक बार तो झेल चुका हूं, लेकिन मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस तकलीफ को बार बार झेल सकूं। एक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औरत की बेवफाई कभी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें आज आजाद करता हूं और मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उन्होंने मुझे तलाक दे दी और एक झटके में मुझे छोड़ दिया। उस वक्त मैं बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई थी और आंसू से भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। वह यह बोलकर वहां 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके और वहां से चले गए थे। यह मेरे साथ क्या हो गया था?
अभी 4 दिन पहले तक मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, पर आज मैं बिल्कुल बेबस, लाचार और मजबूर होकर जमीन पर गिरी हुई थी। जितनी इज्जत के साथ मैं रोजाना खड़ी होती थी, आज मेरे पति ने मुझे जमीन पर उतना ही जोर जोर से गिरा दिया था। और मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ था, क्योंकि मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में यह सब करती आ रही थी। लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि यह मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वहीं बैठे घंटे रोती रही और अपना दर्द हल्का करती रही थी, लेकिन यह मेरे बस में नहीं था। मेरी चरित्र में जो दाग लग चुका था, वह कभी भी ना मिटने वाला था। मैं उठी और अपना सामान बांध के अपनी माँ के घर आ गई। लेकिन वहां आने के बाद भी जो मेरे साथ शुरू किया गया, वह बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने सारी बातें मेरे घर वालों को भी बता दी थी, जिससे मेरी माँ के साथ साथ मेरे भाई और भाभी भी मेरे साथ बहुत बुरा सुलूक करने लगे थे। मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था, जहां मैं अपने पति के घर में एक रानी की तरह रह रही थी। लेकिन आज मेरी एक गलती ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। अब तो जो लोग भी मेरी तरफ देखते थे, वह हमेशा गंदी ही निगाहों से देखते थे। ऐसा लगता था जैसे वे लोग मेरे साथ भी अपनी ख्वाहिश को। अब मैं अपने किए पर इतना ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी कि मुझे अपना नाम तक याद नहीं रहता था। ऐसा महसूस होता था जैसे अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं बार बार उस लड़के के बारे में सोचने लगी थी कि काश वह लड़का हमारे घर नहीं आता, तो शायद यह गलती मुझसे कभी नहीं होता। मेरी एक गलती ने मुझे आसमान से सीधे जमीन पर लाकर पटक दिया था। अब मैं इसी शर्मिंदगी के साथ जिंदगी जी रही हूँ। अपने माँ बाप के घर में मैं एक नौकरानी की तरह रहती हूँ। मेरा पति मुझसे बेहद प्यार करता था और वह मुझे हमेशा खुश देखना चाहता था। लेकिन आज मेरी अपनी ख्वाहिश ने मुझे इस तरह से जीने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि एक लड़की की शादी के बाद उसे ससुराल का मान सम्मान रखना उसका कर्तव्य बन जाता है। लेकिन जब वही लड़की अपने पति का इज्जत को नीलाम कर दे, तो वह उस घर के लिए श्राप बन जाती है। इसलिए एक शादीशुदा लड़की को हमेशा अपने पति के इज्जत और मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद एक पूरे विश्वास के साथ अपना सब कुछ अपने पत्नी पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि अब घर संभालने वाली उसकी पत्नी आ गई है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।